आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं वक्री ग्रहों पर। वक्री ग्रह किसे कहते हैं, उनका क्या स्टेटस होता है, ये सब हम पिछले कई वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आप उनको जरूर देखें और उनसे बहुत कुछ सीखें। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स की और आज हम बात करने जा रहे हैं पेंडिंग कर्मा की। तो वक्री ग्रह से पेंडिंग कर्मा कैसे देखें। जब हमारा जन्म होता है तो हर ग्रह के साथ हमारा कुछ ना कुछ कर्म जुड़ा हुआ होता है। तो वक्री ग्रह में ऐसा क्या स्पेशल है जो उसको पेंडिंग कर्मा या कार्मिक रिलेशनशिप के साथ जोड़ता है। कुछ कर्म जो हमारे किसी पुराने जन्म में या इससे पहले जन्म में बाकी रह जाते हैं, जो हम इस जन्म में अपने साथ पूर्ण करने के लिए लाते हैं, उन्हें हम पेंडिंग कर्मा या हम कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो वक्री ग्रह उसे दर्शाते हैं और उसे ही आगे बढ़ाते हैं। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किन ग्रहों के साथ अ, किसके साथ, किस व्यक्ति के साथ, कब और कैसे ये पेंडिंग कर्म जुड़ा हुआ है। ये किस व्यक्ति, कब और कैसे, तीनों का आंसर हम इस पूरे वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि कौन सा ग्रह है जो कि वक्री हो रखा है, उससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा। कौन सा ग्रह वक्री हो रखा है, उसमें हम आते हैं। सबसे पहले लेते हैं बुध को। बुध जो है हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे दोस्त, बंधु बांधव और साथ ही हमारे ननिहाल पक्ष के मामा मासी और उनके बच्चे, इनको दर्शाते हैं। मंगल जो है वो हमारे भाई बहनों को दर्शाते हैं। मंगल जो है वो हमारे जो ऐसा स्टाफ जो थोड़ा सा यंग लुकिंग हो, हृष्ट पुष्ट हो, उनको भी दर्शाते हैं। और जमीन जायदाद से सारे जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो भी मंगल से हमें मालूम पड़ते हैं। फिर हम आते हैं गुरु की तरफ। गुरु जो है वो हमारे सब बड़े बूढ़े, घर के सभी बड़े बूढ़े, सभी ज्ञानी, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर्स, हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे लोग, और साथ ही स्त्री जातक में पति को भी बताते हैं। फिर शुक्र। शुक्र जो है वो सभी मातृ स्वरूपा, चाहे आपकी बहन हो, चाहे माता हो, चाहे साली हो, चाहे कोई कजन हो, उन सबको बताती हैं। साथ ही आपकी पत्नी का भी वो करूप बताती है और बताते हैं। और साथ फिर अंत में हम आते हैं शनि देव की ओर। शनि जो है वो हमारे कुंडली में श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको बताते हैं। हमारे बॉस का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही सास का प्रतिनिधित्व भी शनिदेव ही करते हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ गया कि कौन से रिलेशन है। अब हम आए, यह ग्रह कौन से भाव में विद्यमान है, ये देखें। ये ग्रह जिस भाव में विद्यमान होगा उससे इस ग्रह की क्या कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं वो हम लें और फिर आगे बढ़ के ये देखें कि ये पांचों ग्रह, क्योंकि कुंडली के दो दो भावों के स्वामी हैं, तो किन दो भाव के जो वक्री ग्रह है वो स्वामी है, उसके साथ हम अपनी कड़ी तैयार करें और हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो ग्रह है वो हमारे को किसके साथ जोड़ रहे हैं, जिनका हमारा कार्मिक रिलेशन है और हमें जिनके लिए कुछ करना है। अधिकतर बार मैंने मेरी रीडिंग्स में ये देखा है कि यदि हमारे चार्ट में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, कोई वक्री ग्रह है, तो हमारा उनके प्रति कुछ लेना देना बाकी रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि वो भी हमारे लिए कर लें, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स मैंने ये देखा है कि हमें उनके लिए करना ज्यादा पड़ता है। लेकिन यदि राहु केतु के साथ ये ग्रह, वक्री ग्रह बैठ जाए, तो निश्चित रूप से
आपको ही उन लोगों के लिए करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है और ये मेरी रीडिंग्स में मैंने बहुत बार देखा भी है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स। तो ये एग्जाम्पल मैंने उनका लिया है जो मेरे बहुत करीब है। अब हम देखते हैं कि हाँ, जो मंगल है वो द्वादश भाव में विद्यमान है और नीच का चेष्टा बलि मंगल अपने राहु के साथ बैठा हुआ है जो चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव मंगल जो है वो छोटे भाई का कारक है, धन संपत्ति का कारक है, स्पेशली वो धन संपत्ति जो आपके लैंड के रूप में या आपके घर के रूप में आती है, और सिक्योरिटी का, क्योंकि वो चतुर्थ भाव भावनाओं में यदि हम देखें तो एक सिक्योरिटी जो हमें हमारा घर देता है उसका भी कारक है। ये जो लेडी है, ये इनका जो विवाह, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, तो वो अपने घर से इन्हें विवाह उपरांत बहुत दूर ले गया और इनका विवाह विदेश में हुआ। साथ ही मंगल जो है वो छोटे भाई बहनों का जो मैंने बोला कारक है, तो छोटे भाई बहनों के लिए इन्होंने बहुत किया, उन पर उन्होंने बहुत खर्चा किया, द्वादश भाव व्यय का भाव। लेकिन जब भी समय आता है करने का, तो छोटे भाई जो हैं वो पीछे हट जाते हैं, उतना नहीं कर पाते। फिर हम देखें कि चतुर्थ भाव जो है वो सिक्योरिटी का भाव है। आपका जो घर आपको एक सिक्योरिटी देता है, तो इनके जीवन में एक घर की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत बार हम देखते हैं कि मिसिंग भी है। फिर हम ये देखते हैं कि ये षष्टम भाव से ये मंगल, शनि जो षष्टम भाव के कारक भी है, और यहाँ शनि षष्टम भाव के स्वामी भी है, षष्टमेश मंगल को दृष्ट कर रहे हैं। षष्टम भाव प्रारब्ध का भाव है, और जैसे मैंने कहा श्रमिक वर्ग, इनका श्रमिक वर्ग से साथ भी प्रारब्ध बहुत बना हुआ है, और इन्होंने उनके लिए भी बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत करी, बहुत उदार हृदय से उन लोगों के लिए किया। लेकिन जब समय आता है तो ऐसे लोग भी इनका साथ छोड़ देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अष्टम भाव से अष्टमेश जो पंचमेश भी है, इन मंगल को दृष्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बच्चे की भी बहुत सारी फीस और बहुत कुछ ऐसा किया अपने बच्चे के लिए जो कि साधारण तौर पर करना नामुमकिन होता, लेकिन इन्होंने जिद्दोजहद करके की। लेकिन इनके बच्चों ने भी इनका बहुत साथ नहीं दिया। फिर जब हम देखते हैं कि नवम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में विद्यमान है और वक्री है, राहु के साथ है। नवम भाव हम जानते हैं लीगैलिटी ऑफ मैरिज का है, तो यहाँ लीगैलिटी ऑफ मैरिज, एक तो इनकी पति की बहुत जल्दी इनके पति का देहांत भी हो गया, और साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि पति और पति के परिवार वालों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जितना इनको मिलना चाहिए था उन लोगों से वो उन्हें नहीं मिला। ये हमने देखा कि ये तो विवरण था भाव और ग्रह से। अब हम नक्षत्र पर एक नजर डाल लेते हैं, जिससे हमारा जो चार्ट है बहुत सिंपल रूप से एकदम खिल के सामने आ जाएगा और हमें कहानी बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगी। मंगल जो है वो पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र की एक खासियत होती है कि वो दूसरों का भरण पोषण करने में बहुत सक्षम रहता है। यहाँ वक्री मंगल, पे बैक मंगल, जो आपके रिलेशन से आपको पे बैक करना है या दूसरों का आपको लेना देना चुकाना है, वो मंगल पुष्य नक्षत्र में द्वादश भाव में विद्यमान है। तो ये द्वादश भाव ये कहता है कि आपको बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के आपको लोगों के लिए करना पड़ेगा, और तभी जाकर आपका बकाया पूरा होगा। साथ ही मैंने आप लोगों से कहा था कि राहु के साथ यदि ये बैठ जाए, तो ये राहु भी पुष्य नक्षत्र में है, तो ये एकदम द्वादश भाव में बैठने के कारण ये एकदम साफ बन के आती है बात कि इनको करना है, इनको लोगों के लिए करना है, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना है, तभी जाकर ये अपना भार उतार पाएंगे।
अब हम एक और नक्षत्र पर एक और एग्जाम्पल पर आते हैं, और इस एग्जाम्पल में जो ये व्यक्ति हैं, इनका जो शनि है, जो द्वादश और द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव में वक्री बैठा हुआ है केतु के साथ। शनि जो है वो मैंने कहा श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव में बैठने के कारण इनके जो बिजनेस में है या इनके प्रोफेशन में जो भी श्रमिक वर्ग कार्य करते हैं, उनके कारण इन्हें भी क्षति हो सकती है, और साथ ही ये भी उनको कुछ ऐसा बोलकर, क्योंकि केतु के साथ बैठा हुआ है तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी कटाक्ष शब्दों का प्रयोग होने के कारण ये भी उनके साथ व्यवहार सही नहीं रखने के कारण इनकी दोनों तरफ से हानि हो सकती है। फिर द्वितीय भाव से जब हम शनि को जोड़ेंगे तो वो फाइनेंस के साथ जुड़ता है, वित्त के साथ जुड़ता है, जिसके कारण इन्हें फाइनेंशियल लॉसेस भी उसका भी सामना करना पड़ सकता है। और किन से? सप्तम भाव आपके पार्टनर्स का भाव होता है, वो आपके बिजनेस यानी कि प्रोफेशनल पार्टनर्स और आपके पर्सनल पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स का भाव होता है। तो यहाँ पर उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस अपने दोनों ही पार्टनर से फेस करनी पड़ सकती है, और इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर्स को बहुत के साथ ऐसे बिजनेस भी किए हैं जिसके कारण इन्हें बहुत सारे लॉसेस जो हैं वो हुए हैं। अब हम देखिए कि शनि जो है वो तृतीय भाव के भी स्वामी है, यानी तृतीय भाव तो आपके बंधु बांधव, छोटे भाई बहनों का भी भाव है, लेकिन बंधु बांधवों का भी भाव है। तो फ्रेंड्स का भाव होने के कारण जिन फ्रेंड्स के साथ ये दोस्ती करते हैं, दोस्ती के साथ बिजनेस भी जोड़ते हैं या पार्टनरशिप्स भी जोड़ते हैं, उसमें इन्हें अक्सर लॉसेस और बहुत बड़ी बड़ी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। अब हम ये देखें कि नक्षत्र कौन सा है। यहाँ जो नक्षत्र है, शनि जो है वो रुद्र के नक्षत्र में है, यानी कि आर्द्र नक्षत्र में है, और राहु लग्न में है। तो कभी कभी रुद्र नक्षत्र का एक आर्द्र नक्षत्र का जो एक बहुत मेन पॉइंट ये भी है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और क्योंकि लग्न भी हम जानते हैं, लग्न में राहु भी बैठे हुए हैं, और लग्न हम देखते हैं कि ऑलरेडी एक अग्नि तत्व है, तो इन्हें गुस्सा बहुत आता है, जिसके कारण इनकी पार्टनरशिप्स में और इनके श्रमिक वर्ग के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरकरी, बुध जो सप्तम भाव का स्वामी है, वो व्यय भाव में आके बैठा हुआ है, तो आपका इन लोगों के कारण व्यय दिखाता है। अब यहां तक हमने देखा कि किन लोगों के साथ हमारा कार्मिक पेबैक है या हमारा पेंडिंग कर्मा है, जिसे हमें लेना देना है, चुकाना है। लेकिन बात आगे ये आती है कि कब, तो कैसे चुकाना है ये भी हमने देख लिया, कब चुकाना है ये हम दशा अंतरदशा और गोचर से देखेंगे। गोचर में जब ये ग्रह जो इनके चार्ट में वक्री है वापस वक्री होंगे, उस समय ये नेटल चार्ट के जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और कहाँ गोचर कर रहे हैं इसके साथ भी हम जोड़कर संबंध बहुत कुछ बता सकते हैं कि किस तरह से ये लेन देन और आगे चुकेगा। दशांतर दशा में बहुत सुंदर से मालूम पड़ जाता है कि अब आपको लोगों के लिए करना या पे बैक पीरियड जो है वो आपका शुरू होने वाला है। तो आप थोड़ा सचेत हो जाएं, किसी के साथ झगड़ा झमेला न लें, और जो बीत जाए उसको जाने दें और आगे की सुध लें। तो ये था हमारा वक्री ग्रह, और किस तरह से आप अपने कार्मिक रिलेशंस को पेंडिंग कर्मा को पूरा कर सकते हैं। अब एक और सूचना आप लोगों के लिए कि 23 मई को हमारा एक फ्री वेबिनार होने वाला है जो कि चंद्रमा पर है। पहले हमने इंग्लिश में एक वेबिनार किया था सूर्य पर, और वो भी अपलोडेड है, यदि आप देखना चाहें तो प्लीज जरूर देखें, उस पर भी अपने कमेंट्स लिखें। और ये वेबिनार यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमें मेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उस वेबिनार की लिंक डेफिनेटली भेजेंगे। साथ ही
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें और अपने सुझाव भी हमें दें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।